बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कैलकुलस के बारे में पढ़ा था। कैलकुलस हमारी ज़िंदगी में क्या क्या रेवोल्यूशनाइज चेंजेस लेके आया है, हमने उसको स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 जो है फंक्शन एंड लिमिट्स, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ हम एक्सरसाइज 1.1 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व भी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है हमारे पास कांस्टेंट का। कांस्टेंट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम जस्ट इसको रिवाइज कर रहे हैं। ए क्वांटिटी विच रिटेन्स द सेम वैल्यू थ्रू आउट अ मैथमेटिकल प्रोसेस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक, ए से ए अल्फ़ाबेट से लेकर एस अल्फ़ाबेट तक ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स एज ए कांस्टेंट यूज करते हैं हम। Variable, a quantity which can have different values in a particular mathematical process is called a variable। जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है या हम उसकी वैल्यू अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। तो इंग्लिश में अल्फ़ाबेट टी से लेकर जी तक ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये एज ए वेरिएबल यूज करते हैं हम, अकॉर्डिंग टू योर बुक। डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ए वेरिएबल इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल when it has any arbitrary value। अगर हम उसको अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे दें तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यानी कि हम उसको 1 असाइन कर दें, 2 कर दें, 3 कर दें, कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू हम उसको दे सकें, उसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल इज सेड टू बी डिपेंडेंट व्हेन इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल। जब उसकी वैल्यू किसी और वेरिएबल पे डिपेंड करेगी तो उसे हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके लिए। c इज इक्वल्स टू 2πr। ये क्या है? हमारे पास सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है। सर्कल के सरकमफेरेंस का 2πr। r इसमें क्या है? रेडियस है। अब r एक्चुअली क्या है? ये हमारे पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको हम कोई भी आर्बिट्ररी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। जैसे जैसे r को हम वैल्यू असाइन करते रहेंगे इसकी सरकमफेरेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि c जो है ये इसमें क्या है? ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो r को अगर मैं 1 रखूंगा तो सरकमफेरेंस क्या होगा? 2π हो जाएगा। r को अगर मैं 2 रखूंगा तो सरकमफेरेंस 4π हो जाएगा। इसी तरह से r को जब मैं 6 रखूंगा सरकमफेरेंस 12π हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू, सरकमफेरेंस की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? रेडियस पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे रेडियस चेंज होता जाएगा सरकमफेरेंस भी चेंज होता जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास डेफिनेशन है रिलेशन की। ए रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट x टू सेट y इज अ रूल दैट कनेक्ट्स एन एलिमेंट ऑफ सेट x टू वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट y। वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट y, इसके बारे में मजीद अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर, मैं यहाँ पे आपको लिख के दे रहा हूं, आपने इसको याद रखना है। फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.6 लेक्चर नंबर 1 आपने सुनना है, जो कि डिटेल से किस पे दिया गया है? रिलेशन पे वो लेक्चर डिलीवर किया गया है, उसको आपने सुनना है। यहाँ पे हम सिंपली इसको डिस्कस कर रहे हैं। ए रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रूल दैट कनेक्ट्स एन एलिमेंट ऑफ सेट x टू वन आर मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट y। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन। ए फंक्शन f फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y इज अ रूल दैट कनेक्ट्स ईच एलिमेंट ऑफ सेट x टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट y। सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट के साथ। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? वन आर मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट y, और यहाँ पे फंक्शन में क्या है? टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट y। तो उसे हम क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, फंक्शन के लिए मजीद मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, आप सेम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 का लेक्चर नंबर 2 ये लाजमी सुने। ये सारे का सारा लेक्चर मैंने फंक्शन और इसकी टाइप्स पे डिलीवर किया हुआ है। क्लियर है? वहां से आपको रिलेशन भी समझ आ जाएगा और फंक्शन भी समझ आ जाएगा।
द सेट x जो हमारा पहले वाला सेट है इज कॉल्ड डोमेन ऑफ द फंक्शन, द सेट y इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, द सेट ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट्स ऑफ सेट y इज कॉल्ड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब कोडोमेन और रेंज में फर्क क्या है? फर्ज करें आपकी पॉकेट में पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, आप मार्केट जाते हैं, पैसे जो हैं ये क्या है? आपकी डोमेन है। अब आप मार्केट गए, सारी की सारी मार्केट क्या है? ये कोडोमेन है, लेकिन क्या आप सारी की सारी मार्केट खरीद सकते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास जितने पैसे हैं उनकी आप कुछ सिलेक्टेड आइटम्स, सिलेक्टेड चीज़ें खरीद सकते हैं। वो जो चीज़ें आपने खरीदी हैं वो आपकी रेंज है। तो उम्मीद है आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज में फ़र्क समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डोमेन और रेंज पे मज़ीद डिस्कस करेंगे। और अब हमने फंक्शन पढ़ा है तो हम इसकी कुछ एग्जांपल्स के तौर पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 प्रॉब्लम नंबर 3 का ए पार्ट है द पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। लेट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट x represents the length of side of a square। x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो पेरीमीटर p किसके इक्वल हो गया? 4x के इक्वल हो गया। ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, जी ये हमें पता है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर होता है। इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये आ जाएगा जी a स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू एक्स। इसको हम पुट कर देते हैं, इसको मैं नाम दे लेता हूँ 1 का, इसको क्या लेते हैं 1। तो हम पुट कर देते हैं, पुट इन 1, पुट इन 1। 1 में मैं पुट कर रहा हूँ p इज इक्वल्स टू 1 बिकम्स p इज इक्वल्स टू 4। x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं? x की वैल्यू जो कि क्या है? a स्क्वायर रूट है। तो अब यहाँ पे p पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, तो देखें यहाँ पे हमारे पास शो हो गया पेरीमीटर एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया के तौर पे। क्लियर है? ये हमारा इसका सॉल्यूशन था। आइए इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम नंबर 3 का सेकंड पार्ट है द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कल, आपके सामने एक सर्कल है, सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। अब हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ सर्कल को हमने शो करना है एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। देखें सॉल्यूशन, देखें इसका। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर? इसी तरह से सर्कमफेरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? हमने अभी कुछ देर पहले भी पढ़ा है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ c इज इक्वल्स टू
2 पाई आर। और हमने पढ़ा था कि आर इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और सी क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ से हम अगर आर फाइंड करें तो आर क्या आएगा, डेट इज इक्वल्स टू सी डिवाइडेड बाय 2 पाई। और अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 कह दें तो इसमें हम पुट कर देते हैं r इज इक्वल्स टू सी ओवर 2 पाई, पुट इन 1। इसको हम 1 में पुट कर रहे हैं। जब हम इसको 1 में पुट करेंगे तो डेट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू पाई, r की वैल्यू है c डिवाइडेड बाय 2 पाई एंड होल का स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे डेट इज इक्वल्स टू पाई c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर। पाई से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो ये आंसर आएगा जी a इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। और ये हमने फाइंड करना था एरिया ऑफ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल शो हो रहा है एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। क्लियर। आइए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जी स्टूडेंट, थर्ड पार्ट है द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। देखें हमारे पास ये एक क्यूब है। क्यूब में हमारे पास इसकी जो सारी की सारी साइड्स हैं, इसके सारे एज जो हैं वो सेम लेंथ के हैं, तो सारे की सारी साइड्स भी इसकी इक्वल हैं। हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है कि इसका जो वॉल्यूम है वो फंक्शन है इसके बेस के एरिया के। तो इसका बेस क्या है, देखें ये हमारे पास बेस इसका जो है ये क्या बना रहा है, ये एक स्क्वायर बना रहा है। और स्क्वायर का एरिया हमें अच्छी तरह से आता है, हमने पहले इसके फर्स्ट पार्ट में भी फाइंड किया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखें, लेट x बी दी लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब। क्यूब की हर साइड की, हर एज की जो लेंथ है वो क्या है, x है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू x क्यूब के इक्वल आ गया। क्लियर। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमने इसकी बेस का एरिया फाइंड करना है, और हम जानते हैं कि बेस एक्चुअली क्या है, एक स्क्वायर है। तो यहां पे हम लिखते हैं एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब डेट इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये एक स्क्वायर है तो ये क्या होगा, x मल्टीप्लाई बाय x, तो एरिया इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, अगर हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, ये x इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर रूट आ रहा है, पुट इन 1। इसको हम 1 में पुट कर देते हैं। क्लियर। 1 में पुट करेंगे तो 1 क्या बन जाएगी, v इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर रूट का क्यूब। और इसको मैं लिख सकता हूं a पावर 1/2 होल पावर 3, क्योंकि स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, 1/2 के स्क्वायर रूट का मतलब यही है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वॉल्यूम आएगा हमारे पास a पावर 3/2, और यही हमारा आंसर है। एक्चुअली यही हमने शो करना था, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। तो देखें ये हमारे पास शो हो गया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ इट्स बेस। क्लियर। आइए अब हम प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है गिवन डेट, ए पार्ट मैंने इसका लिखा है, 2 पार्ट दिए गए हैं, एक पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। इसमें हमने फाइंड करना है एफ ऑफ -2, मतलब -2 पे इस फंक्शन की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, फिर 0 पे फाइंड करना है, फिर x - 1 पे फाइंड करना है, एंड फिर एक्स स्क्वायर प्लस 4 पे हमने फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन फर्स्ट वाले का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। एफ ऑफ एक्स मुझे गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और एफ ऑफ
-2 मुझे फाइंड करना है, तो x की जगह पे -2 हम पुट कर देंगे, -2 दैट इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2, तो f ऑफ -2 का आंसर क्या आ गया, 4 + 2 6, और यही हमें फाइंड करना था, सिंपल। सेकंड पार्ट देखें इसका, f ऑफ 0 हमें फाइंड करना है, f ऑफ x गिवन दिया गया है x² माइनस x की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, 0 का स्क्वायर माइनस 0 जो कि क्या होता है, 0 ही होता है, तो f ऑफ 0 पे इसका आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। क्लियर। थर्ड वाला फाइंड करते हैं, f ऑफ x हमें गिवन है x² माइनस x, और हमने फाइंड करना है x की जगह पे x माइनस 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस x माइनस 1, x की जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, x माइनस 1 पुट कर रहे हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab 1 है, प्लस b का स्क्वायर वो 1 है तो 1 ही रहेगा, माइनस x प्लस 1 क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x माइनस 3x प्लस 1 प्लस 2, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, f ऑफ x माइनस 1 की वैल्यू हो गई, जो कि हमें फाइंड करनी थी। फोर्थ वाला फाइंड करते हैं हम, फोर्थ है जी हमारे पास f ऑफ x² प्लस 4, f ऑफ x हमें गिवन है x² माइनस x, और x की जगह पे हमने पुट करना है x² प्लस 4, x² प्लस 4 होल का स्क्वायर, एंड x की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे x² प्लस 4। अब हम जस्ट इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, दैट इज इक्वल्स टू x² का स्क्वायर x पावर 4 प्लस दरम्यान में प्लस है, 4 2 ज़ा 2ax होता है, तो 4 2 ज़ा 8 x² प्लस 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा, प्लस 16 माइनस x² बाहर माइनस है तो अंदर वाला प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, -4। अब हम इसको सिंपली ऐड कर लेते हैं, x पावर 4 प्लस x² माइनस x² प्लस 7x² प्लस 16 माइनस 4 प्लस 12, और यही हमारा f ऑफ x² प्लस 4 का रिक्वायर्ड आंसर है। क्लियर। इसका सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करना है। हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, आइए। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h एंड सिंप्लीफाई वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। तो इसमें हम सबसे पहले a प्लस h फाइंड करेंगे, फिर f ऑफ a फाइंड करेंगे, और फिर इसको इस वैल्यू में पुट कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सोल्यूशन देखें, f ऑफ x हमें गिवन दिया गया है, f ऑफ a प्लस h, x की जगह पे हम पुट कर रहे हैं 6 इंटू a प्लस h माइनस 9, दैट इज इक्वल्स टू 6a प्लस 6h माइनस 9। ये इससे ज़्यादा मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता। अब हम इसमें a की वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ a हम फाइंड करेंगे, f ऑफ a इक्वल्स टू 6a माइनस 9, दोनों की वैल्यू पुट कर दी है। इसको हम इस फार्मूले में पुट कर देते हैं, पुट इन फार्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। इसमें हम इसको पुट कर रहे हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। जी स्टूडेंट्स, वैल्यूज पुट करते हैं हम, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। f ऑफ a प्लस h हमारा डिफाइंड कर चुके हैं, 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस ये वाला। f ऑफ a की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, 6a माइनस 9 होल डिवाइडेड बाय h एज इट इज आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू
6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर वाला माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय h। प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल हो गया, माइनस 6a प्लस 6a कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास बच गया 6h डिवाइडेड बाय h। h से h भी कैंसिल हो गया, तो डेट इज इक्वल्स टू 6, दैट इज f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड करना था। इसका सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, इसी तरह से थर्ड पार्ट भी आपके लिए होमवर्क है, फोर्थ पार्ट इसका मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं। तो आइए अब हम इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल्स टू कॉज x, और थर्ड पार्ट है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन x। दोनों एक ही तरीके से सॉल्व होने हैं। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन देखें। सेम उसी तरह से हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम x की जगह पे a प्लस h पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल्स टू कॉज x, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल्स टू कॉज a प्लस h। x की जगह पे हमने क्या वैल्यू पुट कर दी, a प्लस h पुट कर दी। इसी तरह से f ऑफ a डेट इज इक्वल्स टू कॉज a के इक्वल आ जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे। इसको अगर मैं 1 कह लूं, इसको अगर मैं 1 कह लूं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पुट द वैल्यूज इन 1, that is equals to f of a plus h minus f of a divided by h equals to cos a plus h, cos a plus h minus cos a, f of a की वैल्यू divided by h। स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 10.4 में हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, cos p माइनस cos q, cos p माइनस cos q दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाय 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे P क्या है, A प्लस H है, एंड Q क्या है, सिर्फ A है, तो हम इनकी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे और इससे हमारा आंसर आ जाएगा, डेट इज इक्वल्स टू f ऑफ A प्लस H माइनस f ऑफ A डिवाइडेड बाय H इज इक्वल्स टू 1 ओवर H। ये जो हमारे पास है इसको मैं एज इट इज लिख लेता हूँ, और cos p माइनस cos q पे मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, माइनस 2 साइन p प्लस q का मतलब है a प्लस h प्लस a होल डिवाइडेड बाय 2, सेम इसी तरह से साइन a प्लस h माइनस a डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2 ओवर h, ये माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, माइनस 2 ओवर h इंटू साइन 2a प्लस h डिवाइडेड बाय 2 एंड साइन प्लस a माइनस a कैंसिल हो गया, h बाय 2। और यहाँ से अगर हम इस 2 को अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा माइनस 2 ओवर h इंटू साइन 2a डिवाइडेड बाय 2 प्लस h डिवाइडेड बाय 2 साइन h बाय 2, एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a बच जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय h इंटू साइन a प्लस h बाय 2 साइन h बाय 2। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। इसी तरह से साइन वाला जो है उसमें साइन p माइनस साइन q वाला जो 10.4 का फॉर्मूला है वो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे।
क्लियर है? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। गिवन एफ ऑफ एक्स हमें गिवन दिया गया है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। इफ एफ ऑफ 2, एक्स की जगह पे 2 पुट करने से आंसर आता है -3 और एक्स की जगह पे -1 पुट करने से आंसर आता है 0। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन देखें। गिवन हमें दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। पुट एक्स इक्वल्स टू 2, एक्स की जगह पे 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस ए 2 का स्क्वायर प्लस बी 2 प्लस 1। एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमें गिवन दी गई है, डेट इज इक्वल्स टू -3, 2 का क्यूब 8 माइनस 4a प्लस 2b प्लस 1। -3 इधर आ जाएगा, हम इसको कर लेते हैं। 2b पॉजिटिव है, 2b माइनस 4a 8 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये -3 इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया। क्लियर? दैट इज इक्वल्स टू 2b माइनस 4a प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें दैट इज इक्वल्स टू, जी स्टूडेंट 2 कॉमन लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू b माइनस 2a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। b प्लस 6 इक्वल्स टू 2a, 2a माइनस b इक्वल्स टू 6। इसे हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब हमें उसने दूसरी वैल्यू दी गई थी f ऑफ -1 इक्वल्स टू 0। तो गिवन हमारे पास था f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। इसमें अब हमने वैल्यू क्या पुट करनी है, -1 पुट करनी है। पुट x इक्वल्स टू -1, पुट x इक्वल्स टू -1, f ऑफ -1 -1 का क्यूब माइनस a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 1। अब f ऑफ -1 उसने हमें दिया है, ये किसके इक्वल है, 0 के। -1 का क्यूब -1 ही आएगा, माइनस a आ जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होगा, +1 हो जाएगा। माइनस b एंड +1 +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू -a माइनस b, अगर माइनस कॉमन ले लूँ 0 इक्वल्स टू a प्लस b, और ये वाला माइनस जो कॉमन लिया है ये उसके साथ क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस आ चुकी हैं 1 एंड 2। इनको हम सॉल्व कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। जस्ट दोनों को ऐड करेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 2a माइनस b इक्वल्स टू 6 एंड a प्लस b इक्वल्स टू 0। सो डेट इज इक्वल्स टू, ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, 3a इक्वल्स टू 6 प्लस 0 6 ही रहेगा, a इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाय 3, a इक्वल्स टू क्या आएगा 2। पुट इन 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 बिकम्स क्या बन जाएगी जी, इक्वेशन 2 बिकम्स a प्लस बी इक्वल्स टू 0, a प्लस बी इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू पुट करते हैं, 2 प्लस बी इक्वल्स टू 0। देन b इज इक्वल्स टू -2। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि फाइंड आउट हो चुकी है। a की वैल्यू है +2 और b की वैल्यू है -2। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड आउट करनी थी। आइए मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 6। ए स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड।
द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, उसका फंक्शन आपको दिया गया है h ऑफ x इज इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। वट इज, हमें दो सवालों के आंसर करने हैं। वट इज द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, इसके दो और पार्ट हैं, वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से सॉल्व करने हैं। एंड व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, ये दोनों के आंसर हमने करने हैं। सॉल्यूशन देखें फर्स्ट वाले का। फर्स्ट वाला मैं सॉल्व कर रहा हूं। व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो हमें फंक्शन जो दिया गया है h ऑफ x इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, पुट x इक्वल्स टू 1, इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। h ऑफ 1 इक्वल्स टू 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर, 40 माइनस 10 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 40 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 30। तो एट 1 सेकेंड इसकी हाइट क्या होगी, 30 मीटर्स होगी। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, इसके जो दो पार्ट हैं वो आपके लिए होमवर्क है, आपने खुद से उनको सॉल्व करना है। मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर देता हूं। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो हमें जो वैल्यू दी गई है h ऑफ x इक्वल्स टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक कर जाएगा तो उसकी अब हाइट क्या रहेगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब है h ऑफ x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। व्हेन द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, हाइट विल बी 0। व्हेन द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, then the height will be 0। सो हम इस फंक्शन को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। 40 माइनस 10x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये माइनस इधर आ जाएगा, 40 इक्वल्स टू 10x स्क्वायर, 40 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू x स्क्वायर, और 10 4 जा कितना होता है, 40 होता है, दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 4 जा 40। तो यहाँ से हमारे पास x की दो वैल्यूज आएंगी जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, +2 एंड -2, और हम जानते हैं कि टाइम जो है वो नेगेटिव में नहीं होता है, इसलिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाली वैल्यू लेंगे। x इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, और यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस इन 2 सेकेंड the stone will strike the ground। क्लियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।